अब ये बात बोले थे राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद, तो हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमको प्राइम मिनिस्टर वो चाहिए कि जो देशभक्त हो, देशद्रोही नहीं चाहिए, क्योंकि बिहार चाणक्य की भूमि है। चाणक्य ने बोला था कि एक विदेशी माँ के कोख से उत्पन्न बेटा कभी देशभक्त नहीं हो सकता है। तो हम लोग चाणक्य की नीति पे चलने वाले हैं। इस चलते हम लोग प्रधानमंत्री के पद से राहुल गांधी को बाइकआउट करते हैं। चाणक्य ने एक बात और बोला था कि जब सारे विपक्ष मिलकर एक हो जाए तो समझ लेना राजा ईमानदार है। कुछ ऐसा ही सीन आपको देश में देखने को जब आप लोग बोल सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग कर दिया है, तो उस समय भी तो हमारी सेना ने की थी है, तो आप सेना का क्यों नहीं नाम लिए? आज वो विपक्ष सवाल उठा रहे हैं जो खुद वैसा करके बैठे हैं। यानी चोर जो है दूसरे को चोर बताने का काम कर रहे हैं। और देशों के झंडा पे चांद रहता है ना, लेकिन हमारा झंडा जो है ना वो चांद पे है। मोदी जी ने ये करके दिखाया, समझ गया ना। अब आप मोदी का तुलना कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, पागल कुत्ता कटा है का है? कांग्रेस को हम लोग बाइकआउट क्यों करते हैं? वो लोग देश के हित में नहीं, कभी देश के नाश में सोचने का काम करती है और कुछ नहीं। मोदी जी अभी श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, तो वहाँ पे जो सफाई कर्मी थे उनके भी पैर धोए थे वो, ठीक है। खुद को एक ऐसा प्रधानमंत्री देश का पहला जो खुद को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक बनकर खुद को बताता है प्रधान सेवक। मेरा सवाल यह है विपक्ष से कि अगर ये प्रोपेगेंडा आप क्यों नहीं कर पाते हो? आप भी तो कर सकते थे। 26/11 हमला हुआ, आप ठोक के आते पाकिस्तान को। ऐसा प्रोपेगेंडा तो आप भी कर सकते थे। संसद हमला हुआ, आप ठोक के आते पाकिस्तान को, आप भी कर सकते थे। जब आपकी बारी आती है तो हम जांच करेंगे, हम बात करेंगे। जब इधर बीजेपी करे तो प्रोपेगेंडा हो जाता है। तो ये सरासर ओवरऑल आप यही देख लो कि विपक्ष के पास अभी भी कोई मुद्दा नहीं है। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसी दिन ईवीएम हैक हो चुका है, और अब ईवीएम लास्ट में एक ही पता है, ईवीएम हैक। इन लोगों को सत्ता इतना प्यारा है कि ये चुनाव ये निर्वाचन विभाग को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। अंधभक्ति में मतलब ये चाटुकारिता में इनका सपोर्टर है ये पार्टी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। आज वही राफेल का मुद्दा था और S-400 का मुद्दा था। अब मोदी ने राफेल क्यों खरीदा था, S-400 क्यों खरीदा था, अभी सब पूरा दुनिया को दिख गया। तो अभी भी आगे चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। एक बेरोजगारी का मुद्दा है, सारा युवा रोजगार है, हम भी रोजगार में है, ये भी रोजगार में, यहाँ पे सब रोजगार में। युवा हमको काटा है कि पप्पू के प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे जियो का डाटा और सोनिया का बेटा जो है ना मनोरंजन के काम आता है, पद संभालने का काम नहीं आता है। रुकिए ना जी, समझ गया ना। अरे भैया जो बोलते हैं खुद को कि चिल कौवा को रोजगार दे, चमचवन के रोजगार दे जी खुश हो जाएगा। चमचा के रोजगार दे ही नहीं रहे, चिल कौवा के रोजगार बांट रहे हैं। ऐसा पप्पू प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। पागल कुत्ता हमको दबाव हमको चाहिए। पप्पू हमको जलेबी का फैक्ट्री लगवाना है बिहार में। आपको एक बात पता है, आपको एक बात पता है, राहुल गांधी युवा नेता, उससे छोटे बाबा योगी वो हो गए बाबा। राहुल गांधी से योगी आदित्यनाथ योगी जी छोटे हैं उम्र में, 2 साल छोटे हैं, वो बाबा हो गए और वो युवा नेता। ये कैसा नेता है? ना किशोर होता है ना वृद्ध होता है, बस युवा ही रहता है। दूसरी बात, आपको बोलते हुए बहुत सारे बुजुर्ग मिल जाएंगे कि बीजेपी में रोजगार नहीं है, बेरोजगार कर दिया। और वो बुजुर्ग जिसके पास रोजगार नहीं है वही आपको मिलने हैं। जिसको रोजगार है वो तो अपना काम करेगा। उससे एक बात हम पूछना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस में रोजगार था तो वो क्यों रोड पे घूम रहे हैं? उनको तो सरकारी नौकरी मिल जाना चाहिए था। वो क्यों ज्ञान देने के लिए यूथ को आ रहे हैं, युवा को आ रहे हैं कि रोजगार करो? और मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, अभी होमगार्ड का वैकेंसी है। अभी आप हर डिस्ट्रिक्ट में देख लो, होमगार्ड का वैकेंसी में इतना ज़्यादा भीड़ है 30,000 की नौकरी के लिए। तो यहाँ पे जो आप बोल रहे हो बिहार का डेवलपमेंट, ये एक्चुअली है क्या कि ये मेंटलिटी हमारा बिहार का ही है। जो मतलब जो माहौल बना है इसमें किसी की गलती नहीं है कि जो भी है रोज़गार मतलब सरकारी नौकरी। मैं PMEGP मुद्रा लोन से 10 लाख रुपया लेके अगर मैं लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ तो मेरी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन कोई होमगार्ड में चला जाए और वहाँ पे 30,000 रुपया कमाए तो उसकी वैल्यू है। मैं बेरोजगार, मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा। मोदी जी ने इतने सुविधा साधन दे रखे हैं, अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो आप बेरोजगार नहीं। पूछ लो, आप किसी से भी पूछ लो, बिल्कुल दे रखा है। और मोदी जी के कार्यकाल बीजेपी की सरकार बनेगी, यहाँ युवा की पहली पसंद है। मैं युवा हूँ, मैं तो अपने तरफ से तो मेरे तरफ से तो ना ही है। मैंने तो नीतीश कुमार को ही मैंने देखा अभी तक जितना भी काम हुआ बिहार का पहचान नीतीश कुमार के आने के बाद ही हुआ है। उससे पहले सर कोई चेंजेस नहीं चाहिए? क्यों चाहिए चेंजेस? इससे पहले जो घोटाला का लिस्ट था ना मैम, गोलघर पटना का आप नाप लेते हो लिस्ट से। अभी कितना बीजेपी के कार्यकाल में कितना घोटाला नजर आता है। अभी तो सोशल मीडिया है, वीडियोग्राफी है, सब कुछ है। अगर घोटाला होता तो अभी ज़्यादा लीक होना चाहिए। तो उस टाइम में तो डिजिटल मीडिया था ही नहीं, फिर भी पेपर में लंबा लंबा लिस्ट निकलता था घोटाला। लालू परिवार तो आज तक नहीं मानता कि घोटाला है। लालू परिवार बड़ा या कि देश का संविधान बड़ा? मुझे ये बताओ। अगर संविधान जब कानून उसको बोल रहा है कि आपने घोटाला किया है तो वो जेल क्यों गया? देखिए इसका मतलब एक चोर जो होता है ना दूसरे चोर को कभी चोर नहीं बोलेगा। जैसे एक घोटालेबाज जो है ना दूसरे को घोटालेबाज ही कहेगा, समझ गया ना। अब ये बात बोले थे राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद, तो हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमको प्राइम मिनिस्टर वो चाहिए कि जो देशभक्त हो, देशद्रोही नहीं चाहिए, क्योंकि बिहार चाणक्य की भूमि है। चाणक्य ने बोला था कि एक विदेशी माँ के कोख से उत्पन्न बेटा कभी देशभक्त नहीं हो सकता है। तो हम लोग चाणक्य की नीति पे चलने वाले हैं। इस चलते हम लोग प्रधानमंत्री के पद से राहुल गांधी को बाइकआउट
करते हैं, समझ गया ना, बिहार की भूमि है, हम बाइकआउट करते हैं उनको। चाणक्य ने एक बात और बोला था कि जब सारे विपक्ष मिलकर एक हो जाए तो समझ लेना राजा ईमानदार है। कुछ ऐसा ही सीन आपको देश में देखने को मिल रहा है। सारे विपक्ष सारे देखो, किसी का किसी से नहीं बनता है, सबको पता है। अब एक बात बताओ, 2026-11 हमला हुआ ताज होटल में, क्या हुआ? 2 साल पला के उसको खिलाए, फिर फांसी दे दिए, 4 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। उससे पहले संसद में हमला हुआ, क्या हुआ? हम जांच करेंगे, बस उसी में पाकिस्तान के पास जाके, अमेरिका के पास जाके हाथ फैला दिया, क्या हुआ? पुलवामा हुआ, सबको पता है क्या हुआ। उरी हुआ, सबको पता है क्या हुआ। अभी पहलगाम में अटैक हुआ, सबको पता है क्या हुआ। तो एक ही चीज़ मायने नहीं रखता है, कंट्री का डेवलपमेंट के लिए। देश के लोग इस पहलगाम घटना को और पुलवामा अटैक को मोदी जी का प्रोपेगेंडा बताते हैं। अच्छा ठीक है, तो मोदी जी का प्रोपेगेंडा। अच्छा एक बात बताओ, ना मुझे एक में मोदी जी का प्रोपेगेंडा जो बता रहे हैं ना, तो उनको हम बता देना चाहते हैं, जब आतंकी हमला हुआ था ना, तो औरतों को छोड़कर मर्दों को मारा गया, समझ गए? क्या बोला कि जाके मोदी को बताना, और उन्होंने आके मोदी को बताया। उसके बाद मोदी ने बताया कि दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, आतंकियों के घर में जाकर जश्न मनाया है हमने, और धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाने वाले, सुन लो, उसी सिंदूर को बारूद बनाया है हमने, समझ गया ना? तो मोदी ने ये बताया, समझ गया ना? तो उन्होंने जब कह दिया कि मोदी को बताओ, तो मोदी इस बात को अगर एक्सेप्ट भी करेंगे ना, अगर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे एक पल के लिए अगर वोट भी मारेंगे ना, तो हम लोग वोट देने से सोचेंगे नहीं, समझ गया ना? क्योंकि उन लोगों ने बोला था कि मोदी को बताने के लिए, मोदी ने इस बात को बताया है, समझ गया? तो बिल्कुल हम कहेंगे उनको आदेश पे। जब आप लोग बोल सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग कर दिया है, तो उस समय भी तो हमारी सेना ने की थी, है? तो आप सेना का क्यों नहीं नाम लिए? आज वो विपक्ष सवाल उठा रहे हैं जो खुद वैसा करके बैठे हैं। यानी चोर जो है दूसरे को चोर बताने का काम कर रहा है? खुद चोर हो, अरे खुद ईमानदार रहो ना, उसके बाद अगले को कहो कि हाँ बेईमान है। लेकिन तुम तो खुद बेईमान हो और अगले को भी बेईमान समझोगे। इंदिरा गांधी इतनी सक्षम सशक्त नेता थी, प्राइम मिनिस्टर कैसी थी उनके बारे में तो उनका वर्किंग स्टाइल भी अच्छा था, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि इंदिरा गांधी का कंपेयर अगर मोदी जी से ऑपरेशन सिंदूर से हो रहा है, 93,000 को छोड़ के आप 50 नहीं छोड़ा पाए। एक अभिनंदन उस साइड में गया तो रातों रात कांपते हुए वापस किया। अभी एक और बीएसएफ का हमारा जवान गया था तो फिर वापस किया था 24 साल के बाद। तो रिजल्ट सामने में है मैम। लोगों को बोलने का क्या है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है इस टाइप का। प्रोपेगेंडा, जातिवाद, बस यही उनका रूप शुरू से रहेगा। लक्षण नहीं था वो पूरे देश पे अपना कब्जा बैठाने का। अरे देश तो छोड़िए, ये लोग तो अंतरिक्ष पे भी अपना कब्जा जमाने का। पहली बार जब हमारा अंतरिक्ष पे गया तो क्या नाम रखा गया था? नेहरू पॉइंट उसको रखा गया था। तो नेहरू जी क्यों अपने नाम पे रखे भैया? आप यहाँ देश गांधी परिवार की जागीर नहीं है, ये कुछ भी बना दिए गांधी गांधी है। इंदिरा गांधी आवास योजना दिया जाता था, क्यों नहीं दिया जाता था उस समय? प्रधानमंत्री आवास योजना, मोदी जी ने आके प्रधानमंत्री आवास योजना अपना नाम फैलाने का काम नहीं किया है, समझ गया ना। और मोदी जी ने दूसरा बार जब अंतरिक्ष पे गया तो क्या नाम रखा गया? तिरंगा पॉइंट रखा गया। तीसरी बार जब गया तो क्या रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट गया, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया, समझ गया ना। अरे जो कांग्रेस वाले करके नहीं दिखाया, मोदी जी ने करके दिखाया। तुमको बताते रहे हैं, और देश का जो चंदा जो है, और देशों के झंडा पे चांद रहता है ना, लेकिन हमारा झंडा जो है ना वो चांद पे है। मोदी जी ने ये करके दिखाया, समझ गया ना। अब आप मोदी का तुलना कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, पागल कुत्ता कटा है का? है कांग्रेस को हम लोग बाइकआउट क्यों कहते हैं? वो लोग देश के हित में नहीं, कभी देश के नाश में सोचने का काम करती है और कुछ नहीं। एक बात बताओ मुझे, अगर मोदी जी का इतना ढोंग है, प्रोपेगेंडा है, आप हमेशा देखोगे मोदी जी अभी श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो वहाँ पे जो सफाई कर्मी थे उनके भी पैर धोए थे वो, ठीक है। खुद को एक ऐसा प्रधानमंत्री देश का पहला जो खुद को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक बनकर खुद को बताता है प्रधान सेवक। मेरा सवाल ये है विपक्ष से कि अगर ये प्रोपेगेंडा आप क्यों नहीं कर पाते हो? आप भी तो कर सकते थे। 26/11 हमला हुआ, आप ठोक के आते पाकिस्तान को, ऐसा प्रोपेगेंडा तो आप भी कर सकते थे। संसद हमला हुआ, आप ठोक के आते पाकिस्तान को, आप भी कर सकते थे। जब आपकी बारी आती है तो हम जांच करेंगे, हम बात करेंगे, जब इधर बीजेपी करे तो प्रोपेगेंडा हो जाता है। तो ये सरासर ओवरऑल आप यही देख लो कि विपक्ष के पास अभी भी कोई मुद्दा नहीं है। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसी दिन ईवीएम हैक हो चुका है, और अब ईवीएम लास्ट में एक ही बता, ईवीएम हैक। इन लोगों को सत्ता इतना प्यारा है कि ये चुनाव, ये निर्वाचन विभाग को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते, बाद में ये क्या बोलता है कानून को नहीं मानते। अंधभक्ति में मतलब ये चाटुकारिता में इनका सपोर्टर है ये पार्टी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। आज वही राफेल का मुद्दा था और S-400 का मुद्दा था। अब मोदी ने राफेल क्यों खरीदा था, S-400 क्यों खरीदा था, अभी सब पूरा दुनिया को दिख गया। तो अभी भी आगे चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। एक बेरोजगारी का मुद्दा है, सारा युवा रोजगार है, हम भी रोजगार में हैं, ये भी रोजगार में, यहाँ पे सब रोजगार में है। तो अभी कुछ नहीं होने वाला है मेरे नज़र से, तो ना बिहार में होने वाला है ना देश में होने वाला है।